लगभग 1 महीने से हमारा अभियान चल रहा है कि ये सिंथेटिक दवाइयाँ बहुत घातक है। इनके जो परिणाम है, एक शब्द है परिणाम, बिना परिणाम का चिंतन किए आप कुछ भी करते हैं तो बहुत गलत चक्रव्यूह में, भंवर में फंस जाते हैं आप। लंबे समय तक जिन्होंने सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स का, एक दिन में इनका असर, कभी कभी तो एक दिन में भी बड़ा भयंकर असर आता है। जैसे छोटे बच्चे एक दिन भी एंटीबायोटिक ले लेते तो एक दिन में भी छोटे बच्चों को तो डायबिटीज हो सकता है। इतना खतरनाक होता है इनका दुष्प्रभाव। अब बड़ी उम्र में थोड़ा शरीर की संवेदनशीलता कम हो जाती है तो थोड़ा कभी असर होने में देर लग जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि सिंथेटिक लाइफस्टाइल, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक पूरे वस्त्र, सिंथेटिक आहार, सिंथेटिक विचार, सिंथेटिक पूरा ये जो कुचक्र है, इससे बचाने के लिए रोज डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको नए नए तथ्य और सत्यों से अवगत कराते हैं। एक बार जोरदार आपका अभिनंदन है। आज भी आ गए हैं डॉक्टर अनुराग जी। आज कल विटामिन डी के बारे में बताया। ये विटामिन्स, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सब भी सिंथेटिक खाते हैं, जबकि सिंथेटिक शब्द अपने आप में सुनने में ही बड़ा क्रूर सा है, बड़ा घातक सा है। जो भी सिंथेटिक दवाइयाँ, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक विटामिन्स अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो अपने साथ क्रूरता है, जुल्म है, जाती है, अपने साथ आत्मघात जैसा है। तो आज आपको सुनो, और सुबह उठकर मैं हर दिन कहता हूँ कि शुरुआत आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क के जूस के साथ करो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी के साथ तेज गर्म पानी में लेना। फिर इम्यूनोग्रीट, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये एक एक ले लिया करो। इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त रहेगी। सबसे पहले ये लिया करो गाय का घी, बादाम रोगन या तिल का तेल। ऐसे मैं तो अब अपना ही सूक्ष्म आहार, क्योंकि हम नाश्ता तो करते ही नहीं, नाश्ता नहीं करते हम, उस नाश्ते से ही नाश शुरू कर देते हैं अपना सर्वनाश। जी डॉक्टर साहब आप बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम सिंथेटिक मेडिसिन के बारे में बात करते आ रहे हैं पिछले 1 महीने से। हमने बात की डायबिटीज़ के बारे में, हमने बात की हाइपरटेंशन के बारे में, थायराइड के डिसऑर्डर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के बारे में। स्वामी जी, इवन बुखार के बारे में हमने देखा, फीवर कंट्रोलिंग जो ड्रग्स हैं जो घर में रोटी चावल की तरह रखी जाती हैं, खाई जाती हैं, उनके बारे में देखा, और देखा उनके लॉन्ग टर्म यूज से, उनके बहुत लंबे इस्तेमाल से स्वामी जी दुष्प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। और उनके कंपैरिजन में जब हम नेचुरल मेडिसिन, हर्बल ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो समझिए वैसे ही हमें इम्पैक्ट, वैसे ही अच्छे सुप्रभाव दिखाई देते हैं बगैर किसी दुष्प्रभाव के। तो समझिए हमने देखा कि एक अच्छे तरीके से बना ही नेचुरल मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तरीके से क्विक रेस्पॉन्स भी देती है, और समझिए उसे लंबे समय तक खाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, बीमारियों से लड़ा जा सकता है। समझिए इसी डिस्कशन को हमने आगे बढ़ाया था और कल बात की थी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में कि जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो कैसे हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो काम करते हैं, और जो नेचुरली ड्राइव, जो नेचर ड्राइव कंपोनेंट है वो कैसे काम करते हैं। हमने विटामिन डी के बारे में देखा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में कि जो वेजिटेरियन सोर्स है विटामिन B12 का वो कौन सा है, और जो सिंथेटिक है वो कैसा है, शरीर के अंदर विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे स्वामी जी हमारे शरीर को हेल्पफुल है, और कौन कौन से बायोलॉजिकल फंक्शन स्वामी जी से कंट्रोल होते हैं। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, इसके सिंथेसिस के बारे में, और कौन कौन से शरीर के बायोलॉजिकल प्रोसेस इसको इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, और देखेंगे कि अगर इसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो कैसे इसके फायदे होते हैं, और जो सिंथेटिक वाले हैं स्वामी जी उसमें क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। तो विटामिन B12 के बारे में स्वामी जी हम बात करें, इसको हम कोबैलेमिन भी कहते हैं, और स्वामी
स्वामी जी जितने भी विटामिन हैं हमारे शरीर में, उनमें से एक बहुत यूनिक है स्वामी जी। ये ऐसा विटामिन है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्वामी सेंटर में एक मेटल होता है, और कौन सा मेटल? कोबाल्ट होता है स्वामी जी। तो जो कोबाल्ट है वो ठीक यहाँ इस सेंटर में बैठा हुआ है स्वामी जी। हम जो बात करते हैं, काफ़ी लोग आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी औषधियों में मेटल है, मेटल भस्मा है। स्वामी जी देखिए, नेचुरली अकरिंग विटामिन जिसके बिना हमारे जीवन पूर्ण नहीं है स्वामी जी, उसके सेंटर में भी एक मेटल है, और वो मेटल है कोबाल्ट। वो उसी फैमिली का है जिसमें निकल, जिंक, कोबाल्ट, आयरन स्वामी जी वैसे वाले आते हैं मेटल। और ये जो मेटल कंटेनिंग विटामिन स्वामी जी ये यूनिक है, और किसी विटामिन में ये वाला नहीं पाया जाता। इसका काम हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनको बनाना है, डीएनए की सिंथेसिस करना है, और नर्वस फंक्शन को कंट्रोल करना है स्वामी जी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। पर अगर आप देखें जो हमारे जो पूरी प्रकृति में विटामिन B12 बनता कहाँ से है स्वामी जी? इंसान विटामिन B12 नहीं बना सकते, हमारे शरीर के अंदर ये नहीं बन सकता स्वामी जी। हमारे अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, तो हमें स्वामी जी इसको खाद्य पदार्थ के तौर पर लेना पड़ता है। तो हम अपने खाद्य के साथ लेते हैं, हमारे खाने के साथ वो आता जाता है, और स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें बाय प्रोडक्ट के तौर पर अंदर बन जाती है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें आपको नेचर से लेनी पड़ती है आहार के रूप में, आहार के तौर पे स्वामी जी। और इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे साथ एक अच्छे इंटीग्रेशन, गुड गट बैक्टीरिया स्वामी जी, GGB, तो वो स्वामी जी हमारे पेट के अंदर रहते हैं, और वो हमें विटामिन B12 बना कर देते हैं। तो वो एक तरीके से एक सिम्बायोसिस होता है स्वामी जी, हम उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं, पोषण देते हैं, और वो हमें लौट के स्वामी जी अलग अलग विटामिन देते हैं, B कॉम्प्लेक्स पूरे देते हैं, और B12 भी स्वामी जी उसमें से एक है। तो जो कोवैलेमिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं स्वामी जी, वो हमारे पेट में अच्छे से काम करते हैं, और वो स्वामी जी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट है, मेटाबॉलिज्म है, वो स्वामी जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा वाला है, कि ये एक तरीके से हमारे शरीर के कई हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, जहां हमारा थूक बनता है स्वामी जी, वहां से इसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, और जो हमारा पेनक्रियाज है, जो वहां से अलग अलग एंजाइम निकलते हैं, वो उसको अलग हिस्से में तोड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वो फिर स्वामी जी जाके इकट्ठा हो जाता है, और एक तरीके से बैंक के तौर पर जमा हो जाता है हमारे लिवर के अंदर। लिवर स्वामी जी विटामिन B12 का एक तरीके से बैंक बन जाता है, और जितना हमें चाहिए होता है उतना स्वामी जी वो हमारे शरीर को रिलीज करता रहता है। पर अगर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो स्वामी जी लिवर उसको फिर भेज देता है किडनी के पास, और किडनी फिर स्वामी जी उसे यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। तो पूरा एक चेक एंड बैलेंसेस प्रोसेस बने रहते हैं। शरीर के अंदर जो मात्रा जितनी चाहिए शरीर उसको तो उतना इस्तेमाल करता ही है, और एक्सेस तो स्वामी जी इसको स्टोर कर लेता है, और ज्यादा हो तो फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं स्वामी जी? क्या क्या काम आता है विटामिन B12? क्यों स्वामी जी हमें इसकी जरूरत है? जैसे मैंने कहा स्वामी जी, हमारे शरीर के जो RBCs हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो एक तरीके से ऐसे ट्रक्स हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करते हैं स्वामी जी। हीमोग्लोबिन इन्हीं के अंदर पैक रहता है, इसीलिए इनका रंग लाल है। इनका जो फॉर्मेशन है, इनका जो सिंथेसिस है, जहाँ ये बनते हैं स्वामी जी बोन मैरो के अंदर, वहाँ विटामिन B12 की बहुत जरूरत होती है। तो एक तरीके से वो कच्चा पदार्थ है, वो कोफैक्टर है जो RBCs को बनने के लिए स्वामी जी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो हमारे ब्रेन फंक्शन है स्वामी जी, उसके लिए भी इसकी बहुत जरूरत होती है। ब्रेन हेल्थ के साथ साथ जो नर्व कंडक्शन है स्वामी जी, वो भी विटामिन B12 के थ्रू टर्न आउट होता है। एनर्जी को मेंटेन की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो सब बता रहे हैं, बहुत जरूरी है ये बात। तो स्वामी जी मूड इंप्रूवमेंट के लिए बढ़िया है। जिन लोगों का स्वामी जी डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस रहते हैं, उन्हें अगर विटामिन B12 सही मात्रा में दिया जाए तो स्वामी जी उनका मूड भी एलिवेट होता है। DNA RNA के सिंथेसिस में इसकी जरूरत है। हार्ट अच्छा रहता है स्वामी जी, और उसके साथ साथ जो स्किन है, हेयर्स और नेल्स हैं स्वामी जी, वहाँ भी इसकी हेल्प अच्छी बनी रहती है। अगर ये कम हो जाए तो स्वामी जी बीमारी पैदा होती है। पर कम क्यों होता है स्वामी जी? उसका रिस्क फैक्टर ये है, ऐसे लोग जो एल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, जो मद्यपान ज़्यादा करते हैं स्वामी जी, उनके अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ऐसे लोग जो जिनको GI डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे लोग जो स्वामी जी जिनकी उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोग जो स्मोकर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा कुछ अलग टाइप की दवाइयों का सेवन करते हैं स्वामी जी, वो भी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी का कारण बनती हैं। तो स्वामी जी सिंथेटिक बर्ड की कुछ 6 बड़े दवाइयों की क्लास हैं, जिनका अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का कारण बन जाते हैं। स्वामी जी कुछ दवाएं जिनको हम H2 ब्लॉकर्स कहते हैं,
जो हार्ट बर्न के लिए, मतलब पेट में एसिड के लिए ली जाती हैं, और लगभग समझिए हर एक डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं ऐसे रोगियों को जिनको एंटीबायोटिक दी जा रही है, क्योंकि समझिए उसका साइड इफेक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट एसिडिटी है। अब देखें समझिए एक दवा दी गई एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो किसी और दवा का साइड इफेक्ट है, अब उस एसिडिटी के दवा के इस्तेमाल से शरीर के अंदर समझिए विटामिन B12 कम हो जाता है, फिर उसके लिए विटामिन B12 दिए जाते हैं। तो पूरा लंबा एक साइकिल समझिए चलता रहता है, और H2 ब्लॉकर्स के लंबे समय के इस्तेमाल से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। डायबिटीज की दवा समझिए मेटफॉर्मिन, जो भी थोक के बहाव खाई जाती है समझिए, मेटफॉर्मिन के लंबे समय के इस्तेमाल से शरीर के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है, ये समझिए नोन फैक्ट है। और समझिए कुछ दवाइयाँ जो घुटने के दर्द के लिए ली जाती हैं, गाउट के लिए ली जाती हैं, कॉल्चिसिन समझिए वो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का एक बड़ा कारण है। और समझिए हाइपरटेंशन के लिए ली जाने वाली दवा मिथाइल डोपा, न्यूमाइसिन जो स्किन पे एक एंटीबायोटिक होती है समझिए वो, और समझिए उसके साथ साथ क्रोन्स डिजीज के लिए जिनका पेट समझिए बहुत लंबा खराब रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD, उनके लिए समझिए जो दवाएं दी जाती हैं अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स, समझिए उनके लंबे इस्तेमाल से भी B12 की डेफिशिएंसी आती है। तो हो सकता है समझिए हम सही टाइम पे सही मात्रा में दवा विटामिन D का, विटामिन B12 का सेवन कर रहे हो, पर अगर ये दवा साथ साथ खा रहे होते हैं तो समझिए उनका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और शरीर के अंदर B12 की डेफिशिएंसी आने लगती है। और जब ऐसी आती हैं तो समझिए ये उनके सिम्टम्स हैं। जो हमारा विजन है वो हो जाता है बिलर, मोबिलिटी में दिक्कत आती है, थकान सी बनी रहती है, समझिए ऐसा लगता है कि हाथों में और पैरों में पिन सी चुभ रही हैं, ये समझिए बहुत कॉमन सिम्टम है। सुई जैसी चुभती रहती है। हाँ समझिए तलवे में और उंगलियों में ऐसा लगता है कि सुई चुभ रही है, वो समझिए एक तरीके से हमारा शरीर अलार्म सिस्टम के तौर पे काम करता है। जब ऐसा होता है तो समझिए B12 की तुरंत इस तरह से इंडिकेशन आते हैं समझिए, और तब B12 के एक ही कैप्सूल लेने से समझिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लगता है, वो सब चुभन, वो सब सेंसेशन समझिए कम हो जाते हैं। और समझिए स्किन पीली पड़ जाती है, डिजीनेस रहते हैं, मूड चेंज रहते हैं, कभी कभी समझिए बुखार आ जाता है जो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब इसके समझिए कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में B12 की डेफिशिएंसी बना रहे तो समझिए ये फिर मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि शरीर के अंदर खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि B12 कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया जैसे सिम्टम आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। समझिए कुछ केसेस में स्टमक कैंसर भी देखे गए हैं। और समझिए जो एक बड़ा वाला कारण है, जो छोटे बच्चों के टाइम पे, या समझिए जब एक शिशु गर्भ में होता है उस वक्त समझिए महिलाओं को विटामिन B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में दिया जाता है फोलिक एसिड के साथ साथ, ताकि जो न्यूरल ट्यूब है समझिए वो अच्छे से डेवलप हो पाए। मतलब हमारा जब ब्रेन जब बन रहा होता है, जब हम गर्भ में होते हैं उस वक्त जो समझिए ऑर्गन है उसका नाम न्यूरल ट्यूब है, अगर वो ढंग से डेवलप हो तो पूरा CNS डेवलप हो जाता है। उस डेवलपमेंट के लिए समझिए B12 की जरूरत पड़ती है, तो सही मात्रा में समझिए इनका इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना ये दिक्कत पैदा होती है। समझिए आप देखें जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है पूरी दुनिया में, जो पिछले 5 साल के नंबर हैं और जो आगे आने वाले प्रोजेक्शन हैं, समझिए 2023-24 में लगभग समझिए ये $260 मिलियन का था। और ऐसा कहा जा रहा है समझिए कि इसकी जो ग्रोथ रेट है जिसको हम CAGR कहते हैं वो लगभग 8.5% की है, और 2033 तक समझिए लगभग 0.6 बिलियन तक पहुंचेगा। मतलब कि इसकी समझिए कंजम्पशंस हैं, अवेयरनेस हैं, पर अभी भारतवर्ष में समझिए इसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो भी किया जा रहा है समझिए वो सिंथेटिक किया जा रहा है। तो सिंथेटिक विटामिन B12 के मुकाबले अगर हम नेचुरल विटामिन B12 की बात करें तो समझिए ये बेसिक डिफरेंस है। नेचर ने समझिए जो विटामिन B12 बनाया हुआ है कुछ पौधों में है, स्पेशली समझिए मक्के के अंदर है, कॉर्न के अंदर है, जो मक्के का जो दाना है समझिए उसका जो टॉप हिस्सा है उसको हम हल कहते हैं, HULL। समझिए उस हल के ठीक नीचे का जो हिस्सा है वहाँ समझिए विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसको बायो फर्मेंट करके समझिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रेला विटामिन B12, ये समझिए वही वेजिटेरियन सोर्स है जो मक्के के हल से समझिए आइसोलेट किया गया है। ये कॉर्न हल से 100% नेचुरल विटामिन B12
वो पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं। बाकी इसके जो सिंथेटिक सोर्स है वो किस किस से प्राप्त करते हैं? सिंथेटिक स्वामी जी सीधे लैब में ही बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उनका जो कच्चा माल है स्वामी जी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्वामी जी अलग अलग प्रिकर्सर्स हैं। पर आप देखें उसमें जो कंपाउंड है उसका नाम है साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन स्वामी जी सिंथेटिक पार्ट है जो इनएक्टिव होता है। शरीर के अंदर जाकर स्वामी जी उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, शरीर को एक स्टेप एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जो नेचुरली अकरिंग है स्वामी जी वो है मिथाइल कोबालामिन, जो इसके अंदर है, जो हमारा शरीर सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेता है। तो स्वामी जी केमिकली भी आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, और जो बायो एक्टिव, बायो अवेलेबल और जो स्वामी जी अच्छे कंपोनेंट हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। तो स्वामी जी ये जो इनएक्टिव कंपोनेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक हैं, और जो एक्टिव वाले हैं स्वामी जी वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो ये जो नेचुरल अकरिंग वाले कंपाउंड हैं वो स्वामी जी अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। और आप देखें स्वामी जी जो हम सप्लीमेंट्स की बात करें, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अलग अलग सिंथेटिक ब्रांड्स हैं जो विटामिन B12 को बनाते हैं, बेचते हैं, जिनकी स्वामी जी खूब सारी मार्केटिंग होती है, डॉक्टर्स इसको खूब सारा लिखते हैं। स्वामी जी इनका एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि स्वामी जी ये इनका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है। स्वामी जी जैसे हम खा जितना रहे हैं उसका कुछ % ही हमारे शरीर को लगता है, बाकी सब स्वामी जी बाहर चला जाता है। तो हम हाई डोज ले रहे हैं, लगभग 1 से लेकर 2 माइक्रोग्राम तक डोज ले रहे हैं, पर स्वामी जी उनका जो प्रोसेस है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने का वो थोड़ा सा कम रहता है। स्वामी जी कुछ इसके इनएफिशिएंट फॉर्म ही हैं, मतलब कि जो एब्जॉर्ब तो हो गए पर वो बॉडी में काम में नहीं आ पाते। स्वामी जी वो भी एक बड़े कंसर्न है, और स्वामी जी वो एक बड़ा चैलेंज रहता है सिंथेटिक विटामिन B12 के सप्लीमेंट को लेके। और स्वामी जी ऐसे लोग जिनके शरीर के अंदर कुछ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, जिनके अंदर स्वामी जी वो प्रोसेस अच्छा नहीं है जो इन कन्वर्जन में काम आता हो, स्वामी जी उनको ऐसी बहुत दिक्कत आती है। उस केस में तो स्वामी जी फिर इनके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और विटामिन B12 को स्वामी जी मोटे मोटे शॉट्स भी लगते हैं, हर हफ्ते में स्वामी जी एक उनको लगाना पड़ जाता है। अब हम बात करें प्लांट बेस्ड विटामिन B12 की, जो स्वामी जी न्यूट्रेला इस कंपोनेंट में है, विटामिन B12 के अंदर है। स्वामी जी एक तो ये इसेंशियल प्लांट बेस्ड डाइट है, ये प्योर वेजन है, इसके अंदर कोई भी स्वामी जी सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है, कोई भी एनिमल ड्राइड प्रोसेस नहीं है। स्वामी जी ये सोर्स है कौन से, इसका स्वामी जी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये एक्टिव फॉर्म है, और दूसरा स्वामी जी ये है कि ये बायो फर्मेंटेड है। अब ये बायो फर्मेंटेड स्वामी जी क्या है, ये बहुत काम की चीज़ है। अब आप ये समझें कि स्वामी जी अगर हम कुछ लोगों को दूध पीने में दिक्कत आती है, दूध पीते हैं तो स्वामी जी उनको दूध पच नहीं पाता, उनका पेट खराब हो जाता है, कई लोगों को दिक्कत रहती है। पर स्वामी जी उसी दूध का जब हम दही बना लेते हैं तो उन्हें उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती, पनीर बना लेते हैं तो खाने में दिक्कत नहीं आती। वो क्यों स्वामी जी के दूध और पनीर, दूध का जो हम बायो फर्मेंटेशन करते हैं, जो बैक्टीरिया को यूज करके उसको फर्मेंट करते हैं, और जब वो दही बन जाता है तो हमारा बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, टॉलरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और स्वामी जी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर वही प्रोसेस अगर हम लगाएं इस बायो फर्मेंटेशन का इन अलग अलग विटामिन का, तो देखें स्वामी जी विटामिन B12 को जब हम बायो फर्मेंट करते हैं, स्वामी जी इसमें कॉर्न के साथ साथ एलोवेरा भी है जो स्वामी जी इसको हेल्प करता है अच्छे तरीके रिटेन करने में, और जो एब्जॉर्प्शन है स्वामी जी इसके बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम स्वामी जी कुछ अभी क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, कुछ लोगों को जब हम ये विटामिन B12 ये दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं सिंथेटिक के मुकाबले, तो स्वामी जी आप देखेंगे ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर विटामिन B12 का लेवल स्वामी जी अच्छा बढ़ जाता है, और वो काफी दिनों तक बरकरार रहता है। सस्टेनेबिलिटी समझिए ये एक बड़ी वाली बात है। नहीं तो फिर विटामिन D, B12, कैल्शियम, विटामिन C आदि जो सिंथेटिक खाते हैं वो तुरंत यूरिन आदि के द्वारा वॉश आउट हो जाता है। हाँ समझिए वो सब बाहर निकल जाते हैं, शरीर में बने ही रहते, फिर वो दवा बार बार खानी पड़ती है। तो ये स्वामी जी हम जितना इसका एक कोर्स पूरा कर लेते हैं तो हमारे शरीर में हेल्दी हैप्पी लेवल बरकरार रहता है, और हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस स्वामी जी वो अच्छे रहते हैं। तो नेचुरल और सिंथेटिक का जो बड़ा गैप यही है कि जो नेचुरल विटामिन हैं वो स्वामी जी अच्छे से बायो अवेलेबल हैं, और जैसे आप स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि हमारे हर एक कोशिका के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक नेचुरल मेमोरी है। तो जो नेचुरल मेमोरी, हाँ समझो सेल मेमोरी है, वो पहचानती है नेचुरल कंपाउंड्स को। तो जो नेचुरल कंपाउंड है स्वामी जी वो अच्छे तरीके से एसिमुलेट हो जाते हैं, उनका स्वंगीकरण हो जाता है, वो चीज़ें अच्छे से हमारे शरीर में आ जाती हैं, वो स्वामी जी हम ये देख पाते हैं। तो अगर हम पतंजलि न्यूट्रेला विटामिन B12 की बात करें, ये स्वामी जी हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड हेल्थ के लिए बढ़िया है, एक अच्छा क्लीन और कन्वीनियंट डेली सप्लीमेंट है। स्वामी जी ये बड़ी बात है, क्लीन एंड कन्वीनियंट के, एक तो इसमें कोई भी सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, और स्वामी जी कन्वीनियंट फॉर्म में है। एक कैप्सूल रोज खाते हैं, एक टैबलेट रोज खाते हैं,
हैं ब्रेकफास्ट के पहले, तो स्वामी जी ये हमारे शरीर में जितनी भी ज़रूरत होती है विटामिन B12 की उतनी अच्छे तरीके से सप्लाई कर देता है। फटीग कम हो जाती है, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, जो नंबनेस है, जो हाथ में चुभन है स्वामी जी, वो कम हो जाती है। और जो कॉग्निटिव क्लैरिटी है, मतलब जो हमारा सोच है, जो हमारा ब्रेन फंक्शन है स्वामी जी, वो बना रहता है। तो ये एक अच्छा वेलनेस सपोर्ट देता है, इंटीग्रेटेड तरीके स्वामी जी जो भी हमारे शरीर को ज़रूरत है वो पूरा करता है। तो ये स्वामी जी ये एक छोटी स्लाइड है कि हु शुड कंज्यूम विटामिन B12। स्वामी जी ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, जिनको बहुत लिमिटेड B12 की इनटेक है, जो दूध भी कम पी रहे होते हैं, स्वामी जी उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। एडल्ट्स जिनको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, नर्व की सेंसिटिविटी रहती है स्वामी जी, उन्हें उसका सेवन करना चाहिए। जिनको डाइटरी एब्जॉर्प्शन के इशू हैं स्वामी जी, उन्हें लेना चाहिए। और ऐसे लोग जो प्लांट पावर्ड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिशन जो प्लांट से पावर्ड है और जो क्लीन चीज़ों को स्वामी जी सीख कर रहे हैं, जिनका लाइफ स्टाइल इसके चारों तरफ स्वामी जी, उनके लिए न्यूट्रेला B12 एक बहुत और जिनके हाथ पैरों में शून्यता रहती है, हाथ पैर जिनके सो जाते हैं स्वामी जी, वो, और जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में कहीं अटकाव दिख रहा है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे शरीर में झंझनाहट सी रहती है, कहीं शरीर के अंदर जो है सुन्नपना सा रहता है, तो ऐसे सब लोगों को ये B12 लेना ही चाहिए। और सबको टेस्ट कराने चाहिए। इसकी डेफिशिएंसी भी करीब 50% लोगों में। हाँ स्वामी जी, 50% लोगों। तो ये एक एक बात अपने दिल में बैठा लेनी चाहिए।